प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सत्यभामा ने पुण्यक व्रत करने का संकल्प किया, जिसके लिए उन्हें पारिजात के वृक्ष की आवश्यकता थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के लिए देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत को पूर्ण करने के लिए स्वर्गलोक से पारिजात का वृक्ष प्राप्त किया। नारायण नारायण। प्रणाम देवी सत्यभामा। प्रणाम मुनिवर। आपके पुण्यक व्रत को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण पारिजात के वृक्ष को लिए महल की ओर पधार रहे हैं देवी। आपने तो ये शुभ समाचार सुनाकर मेरे मन को अति प्रसन्न कर दिया मुनिवर। हे नारद मुनि, मेरी एक इच्छा है, क्या आप मेरी उस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता करेंगे? कहिए देवी, आपकी क्या इच्छा है? हे मुनिवर, मेरी इच्छा है कि मेरे इस पुण्यक व्रत के यज्ञ को आप ही संपन्न करें। नारायण नारायण। अवश्य देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। देवी सत्यभामा, ये देखिए, मैं आपके पुण्यक व्रत के लिए स्वर्गलोक से पारिजात का वृक्ष ले आया। हे स्वामी, आप केवल मेरे लिए स्वर्गलोक जाकर ये पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि आप इस संसार में मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं और किसी के प्रेम में वो योग्यता नहीं जो आपको स्वर्गलोक से ये पारिजात वृक्ष लाने पर विवश कर सकती है। देवी सत्यभामा के इन वचनों से तो साफ ही उनका अहंकार झलक रहा है। देवी सत्यभामा के अहंकार को नष्ट करने के लिए अब तो हमें अपनी लीला आरंभ करनी ही होगी। चलिए देवी सत्यभामा, आपके पुण्यक व्रत के लिए यज्ञ को आरंभ करना चाहिए। किंतु देवी, यज्ञ के लिए तो हमें पुरोहित की आवश्यकता है। आपके इस यज्ञ के पुरोहित कौन हैं? स्वामी, मेरी इच्छा थी कि देवर्षि नारद ही मेरे पुण्यक व्रत के यज्ञ को पूर्ण करें और मेरी इच्छा अनुसार ही नारद मुनि मेरे यज्ञ को आरंभ कर उसे पूर्ण करेंगे। चलिए स्वामी, यज्ञ की समयावधि बीती जा रही है। उचित कहा देवी सत्यभामा। चलिए प्रभु, विराजमान हो जाइए। देवी सत्यभामा, अब आपको यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पारिजात के वृक्ष के समक्ष अपने व्रत की प्रतिज्ञा लेनी होगी। अवश्य देवर्षि। देवी सत्यभामा, आपको अपने पुण्यक व्रत को पूर्ण करने के लिए मुझे कुछ दान भी देना होगा। कहिए नारद मुनि, आपको कितना दान चाहिए? आपको जो भी वस्तु आभूषण दान में चाहिए, मैं अभी आपको प्रदान करूंगी। ऐसे नहीं देवी सत्यभामा, आपको मुझे अपनी वो वस्तु दान करनी होगी जो आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है। क्या आपके लिए ये आभूषण और हीरे जवाहरात सबसे अधिक प्रिय हैं? नहीं देवर्षि, मेरे लिए तो इस संसार में सबसे अधिक प्रिय मेरे स्वामी हैं। तो फिर आपको मुझे प्रभु श्री कृष्ण को ही दान में देना होगा देवी सत्यभामा, अन्यथा आपका पुण्यक व्रत कदापि सफल नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारद मुनि? एक स्त्री पुण्यक व्रत इसलिए रखती है कि उसका पति उससे इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करे, उसके सर से कभी उसके पति का साया ना हटे। जिस पति के प्रेम और साथ के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप उन्हें ही मुझसे दान में देने के लिए कह रहे हैं देवर्षि? अब ये तो आवश्यक है देवी सत्यभामा। पुण्यक व्रत को पूर्ण करना है तो प्रभु को तो दान करना ही होगा, अन्यथा आपने जो फल पाने के लिए ये व्रत रखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा। नारायण नारायण। ये कैसी दुविधा है? मैंने तो ये व्रत इसलिए रखा था कि मेरे स्वामी मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहें और केवल मुझसे इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करें। किंतु ये तो बड़ी दुविधा है। एक और मेरे स्वामी का साथ है और दूसरी ओर मेरे पुण्यक व्रत को पूर्ण करने का एकमात्र मार्ग मेरे स्वामी का ही दान है। देवी सत्यभामा कुछ देर विचार करती हैं और अपना निर्णय ले लेती हैं। देवर्षि,
यदि मेरे पुण्यक व्रत को पूर्ण करने का यही एक मार्ग है, तो मैं आपको मेरे स्वामी का दान करती हूँ। नारायण नारायण। तो फिर उचित है देवी सत्यभामा, आपने अब मुझे अपने स्वामी को दान कर ही दिया है, तो अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु। अरे, आज से तो आप मेरे प्रभु हैं देवऋषि नारद। मेरी पत्नी ने मुझे आपको दान में दे दिया है, इसलिए आज से मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी। ये भी उचित है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप किस प्रकार नारद मुनि के सेवक हुए? आप ऐसा परिहास ना कीजिए। इसमें परिहास कैसा देवी सत्यभामा? आपने स्वयं ही तो मुझे नारद मुनि को दान किया है, तो इस प्रकार तो वो मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक हुआ। हे स्वामी, तो क्या अब आपको मेरे कारण देवऋषि की सेवा करनी होगी? ये भला आप मुझसे कैसा प्रश्न कर रही हैं देवी? एक सेवक का तो धर्म ही होता है स्वामी की सेवा करना, और आपने तो स्वयं ही मुझे इन्हें दान कर इनका सेवक बनाया है। देवी सत्यभामा के अहंकार को नष्ट करने के लिए देवऋषि नारद प्रभु की लीला के अनुसार उन्हें अपना सेवक बनाकर उन्हें अपने साथ देवलोक लेकर जाने लगे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर देवी सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए और वो देवऋषि से श्री कृष्ण को अपने साथ ना ले जाने का आग्रह करने लगी। देवऋषि, आप कृपया कर मेरे स्वामी को मुझसे दूर मत कीजिए। देवी, यदि मैंने ऐसा किया तो आपका पुण्यक व्रत पूर्ण नहीं होगा। देवऋषि, मैंने तो ये व्रत मेरे स्वामी के प्रेम और उनके साथ के लिए किया था, किंतु उनके बिना इस व्रत को पूर्ण करके भी मेरे लिए क्या लाभ? नारायण नारायण। देवी सत्यभामा, एक मार्ग है। यदि आपको अपने स्वामी चाहिए तो आपको मुझे उनका मूल्य चुकाना होगा। अवश्य देवऋषि, कहिए आपको कितना धन चाहिए, कितने आभूषण चाहिए? मैं आपको ऐसे ऐसे आभूषण प्रदान करूंगी जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं देखे होंगे। तो देवी सत्यभामा का अहंकार अभी भी चूर नहीं हुआ है। लगता है कुछ क्षण और हमें अपनी लीला दिखानी ही पड़ेगी। देवी सत्यभामा, मुझे किन्हीं आभूषणों की आवश्यकता नहीं। आपको प्रभु के तोल के बराबर मुझे दान देना होगा, चाहे वो अनाज हो, पुष्प हो या मात्र सूखे पत्ते। परंतु आज आप जो भी दान करें पूरी श्रद्धा से करें देवी। सेविका, तुम जाकर हमारे कक्ष से हमारे आभूषण लेकर आओ। ये किस प्रकार संभव है? इतने आभूषण रखने के पश्चात भी इस तुला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सेविका, तुम जाकर हमारे कक्ष से हमारे समस्त आभूषणों को ले आओ। सेविका देवी सत्यभामा के बचे हुए सभी आभूषणों को लेकर आती है। देवी सत्यभामा उन्हें भी तुला पर रखे गहनों के साथ रख देती हैं, किंतु उसके पश्चात भी उस तुला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब देवी सत्यभामा अपने सभी आभूषणों को उतारकर उस तुला पर रख देती हैं, किंतु उसके पश्चात भी उस तुला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? इस तराजू पर इतने कीमती आभूषणों को रखने के पश्चात भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लीला? भला कैसी लीला देवी? ये दान तो आपने ही किया है। अब तो इस संदर्भ में आपको ही ज्ञात होना चाहिए। भला मैं क्यों जानूं? नारायण नारायण। देवी, भला क्या लाभ है ऐसे आभूषणों का? बताइए, अब आप किस प्रकार अपने स्वामी के तोल के बराबर मुझे दान दे पाएंगी? मैं जानती हूँ स्वामी, ये आपकी ही कोई लीला है, अन्यथा ऐसा किस प्रकार संभव है? अब तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं स्वामी। बताइए ना, इस स्थिति से निकलने का मुझे कोई तो मार्ग सुझाइए स्वामी। देवी, इस समय मैं तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु देवी रुक्मणी अवश्य आपकी सहायता कर सकती है। आप उनके पास जाइए और इस दुविधा का निवारण पूछिए।
जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। देवी सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाती हैं। दीदी, अब केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकती हैं। मैंने अपने सभी आभूषण उस तुला पर दान कर दिए, किंतु उससे भी उस तुला पर कोई प्रभाव ना पड़ा। अब तो दान करने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। यदि तुमने एक पुष्प भी स्वामी के लिए अपनी आत्मा एवं सच्ची भक्ति से दान किया होता तो वो उसी में प्रसन्न हो जाते, और अब भी तुमने सब कुछ स्वामी के लिए दान नहीं किया है। ये देखो तुम्हारी ये मुद्रिका। अरे पगली, हमारे स्वामी तो इतने सरल हैं कि प्रेम से चढ़ाए गए मात्र एक तुलसी के पत्ते से भी वो प्रसन्न हो जाएं। लाओ, मुझे अपनी ये मुद्रिका दो। ये लो सत्यभामा, तुम इस मुद्रिका और तुलसी को अपने संपूर्ण हृदय और बिना किसी अहंकार के दान करो। फिर देखना प्रभु कैसी लीला रचते हैं। प्रभु की इस लीला से देवी सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो अपने अहंकार के लिए प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा याचना करती हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अहंकार मुझ पर हावी हो गया था, किंतु अब मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। स्वामी, कृपया कर मुझे क्षमा करें। सत्यभामा, यदि आपको आपकी भूल का पछतावा है तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। देवी सत्यभामा की क्षमा याचना करने पर प्रभु श्री कृष्ण उन्हें क्षमा कर देते हैं और प्रभु की इस लीला से देवी सत्यभामा का अहंकार नष्ट हो जाता है। ईश्वर हमारे आंतरिक भावों को भली भांति जानते हैं, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के समक्ष अहंकार भरी भावना से उनकी भक्ति करता है तो ईश्वर के लिए अपनी लीला रचकर व्यक्ति के मन के भीतर के अहंकार को नष्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।